अगर आपके पास 1 कप सूजी और 1 अंडा है तो बनाएं ऐसी शानदार और हेल्दी रेसिपी जिसे खाने को आपका हर रोज दिल करे। आज मैं आपके लिए सूजी और अंडे से बनने वाली बड़ी ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मजेदार जबरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप सूजी का, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास सूजी जो है वो बारीक वाली हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी मोटी वाली सूजी है तो मैंने यही ले ली है, ठीक है। जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं, ठीक है। सूजी लेने के बाद अब हमने ले लेना है 1 अदद अंडा और अंडे को हमने इसके अंदर डाल देना है। अंडा वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा-सा नमक शामिल कर देंगे, उसके साथ आधा चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है? जिससे आप केक वगैरह बनाते हैं ना, बस ये वही है। तो हमने इसमें आधा चम्मच डालना है, 1 चुटकी हमने इसमें डाल देना है मीठा सोडा, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब अगली चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है इसमें काली मिर्च। लाल मिर्च का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही तो इसलिए थोड़ी-सी मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च, थोड़ा-सा इसमें बिल्कुल हल्का-सा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो दही आपके पास जो भी हो रूम टेम्परेचर वाली ले लीजिएगा। आधा कप हमने इसमें डाल देना है दही का। दही डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले तो आपने इसको ऐसे ही मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि दही, अंडा तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो फिर हमने इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे। लेकिन पहले इनको आपने अच्छी तरह से किसी चम्मच की मदद से इस तरह से करके बीट कर लेना है। थोड़ा मैंने इसको थोड़े से बड़े बर्तन में डाल दिया है। डालने के बाद अब यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें डालना है पानी। पानी यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप, ठीक है? 1 कप पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा करके डालेंगे। वैसे भी सूजी जो है वो थोड़ी फूलती है तो इसमें पानी की मिकदार थोड़ी-सी ज़्यादा डलेगी, लेकिन हम इसमें साथ-साथ शामिल करते रहेंगे। थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें डाल दिया था, डालने के बाद अब थोड़ा वो कम था तो फिर मैंने इसमें और डाल दिया है। यानी कि इसमें आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसे अब हम रख देंगे रेस्ट पर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें और उसके अंदर डाल देंगे हम 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़। इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक काट कर इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई करना है, जब तक कि जो प्याज़ है उसका वो हल्का-सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, हल्का-सा ब्राउन नहीं हो जाता। और जैसे ही आप देखो कि जो प्याज़ है वो हल्का-सा सॉफ्ट हो गया है, तो हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने 1 लिया है, थोड़ा बड़े साइज़ में था, तो वो मैंने इस तरह से करके बिल्कुल बारीक इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी हम तब तक इसे इसके अंदर पकाएँगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता, उसके साथ प्याज़ भी थोड़ा-सा गल नहीं जाता। अगर आपके पास बड़े साइज़ वाला टमाटर ना हो, तो आप 2 मीडियम साइज़ के भी टमाटर डाल सकते हैं। तो जैसे ही टमाटर और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगी, तो फिर हम इसमें डाल देंगे 2 अदद गाजर थी, जिसे मैंने कश कर लिया था और उसके साथ 2 अदद मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। अगर आपके पास गाजर आपको नहीं मिले तो आप इसकी जगह बंद गोभी भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बॉयल किए हुए आलू या आलू को कश करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी जो भी आपके घर में सब्ज़ी मौजूद हो इज़िली वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इन तमाम सब्जियों को डालने के बाद अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पकाएँगे जब तक ये तमाम चीज़ें हल्की-हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे, सब्जियों का थोड़ा-सा फ्रेश कलर रहने देंगे जिससे इसकी लुक और ज़ायका बड़ा मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी-थोड़ी सी हमारी सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा-सा पानी, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा-सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया है, 1/3 चम्मच नमक है, 1/3 चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का। लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली, काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, तो फिर मैं इसमें इसीलिए इसे यूज़ कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से इनको मिक्स कर लेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें हल्की-सी सॉफ्ट नहीं हो जाती, पक नहीं जाती। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप हमारे पास था चिकन जिसे मैंने पहले से बॉयल करके श्रेड कर लिया हुआ था। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन डालने के बाद तमाम चीज़ों को दोबारा से पका लेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 1 से डेढ़ मिनट के लिए पकाएँगे और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से इनको हल्का-सा पका लेंगे। फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो फिर हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ केचअप के। इतनी कमाल की आपकी ये स्टफिंग तैयार होगी, आप यकीन करें इसका ज़ायका और टेस्ट ऐसा ज़बरदस्त होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा जब आप ये रेसिपी तैयार करेंगे।
तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हल्का-हल्का सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी इसमें डालने के बाद थोड़ी देर के लिए दोबारा से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला लेंगे और फिर हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो इसे हम रख देते हैं यहाँ पर साइड पर और इधर हमारा जो बैटर था सूजी का ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, पहले से थोड़ा-सा थिक है। तो हमें इतना ज़्यादा थिक नहीं चाहिए क्योंकि सूजी जैसे ही फूलती है तो वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी, थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर पहले हमने पानी डाला था ना तकरीबन आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा जो बचा हुआ पानी था ना इसके अंदर अब हमने डाल दिए, यानी टोटल हमने इसमें तकरीबन 1 कप से 2 से 3 चम्मच ज़्यादा पानी डाल दिए, ठीक है? तो यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। यहाँ पर अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है छोटा सॉस पैन। उसके अंदर हमने डाल दिया है, पहले ऑयल लगाएँगे, उसके बाद ये बैटर जो है इसे डालेंगे और इस तरह से इसको मूव करते हुए आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से करके इज़िली फैल जाएगा। अब आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर इसे ढाँप कर रख देना है 1 से डेढ़ मिनट के लिए। 1 से जब डेढ़ मिनट हो जाए तो जब आप इसका ढक्कन उठाएँगे तो आप देखेंगे कि इसकी साइड्स अच्छी तरह से पक चुकी होंगी। थोड़ा-सा ये देखिए आपको सेंटर से नज़र आ रहा होगा कि हल्का-हल्का सा यहाँ से ये भी कच्चा है। लेकिन ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अब हल्का-हल्का सा इस तरह से करके ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर या घी हो, बिल्कुल थोड़ा ऑयल लगता है, बहुत कम ऑयल में ये रेसिपी जो है तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से एक साइड ज़बरदस्ती हमारी तैयार हो चुकी है, बड़ा ही प्यारा-सा उसका कलर जो है वो आया है। और यहाँ पर आपकी जो फ्लेम है बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम होनी चाहिए, ठीक है? फ्लेम आपकी ऑन हो। अब हमने करना क्या है कि हमने ले लेना है यहाँ पर केचअप। अगर आपको केचअप पसंद है, चिली सॉस पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए। लेने के बाद हमने इस तरह से करके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तकरीबन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा लगा रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा केचअप पसंद है। तो इस तरह से करके हमने तमाम फैला लेना है। फैलाने के बाद थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर मेयोनीज़ डाल रही हूँ, इसे भी डालकर थोड़ा-सा फैलाएँगे। जितनी आपको सॉसेस की मिकदार पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी ना, ये हमने इसके ऊपर तमाम डाल देनी है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे ज़्यादा स्टफिंग डालने को तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है, तमाम किनारों तक इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने काफ़ी सारी स्टफिंग जो है इसके ऊपर रखी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है थोड़ी-सी चीज़, अगर आपके पास हो तो वो डाल लीजिए, इससे टेस्ट और मज़ा, लुक और ही ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। इस तरह से करके हमने इसके ऊपर डाल देनी है, डालने के बाद थोड़ी-सी मैं इसके ऊपर और डाल रही हूँ। यहाँ पर याद रखिए फ्लेम आपकी बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम जो है वो ऑन हो। अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और 1 से डेढ़ मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर, तब तक बहुत अच्छी तरह से नीचे वाली साइड भी जो है वो भी गोल्डन हो चुकी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त से हमारे सूजी से बना हुआ जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका है, जो कि बेहद हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आपने ले लेना है 1 अदद बड़ा पैन और फिर आपने ये जो हमने सूजी का बैटर बना कर रखा हुआ था, इस तरह से करके आपने थोड़ा-थोड़ा सा डालना है। यहाँ पर हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा, पहले हमने एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया था ना, अब हम बना रहे हैं छोटे, तो दोबारा से ढक्कन लगा देंगे, 1 से डेढ़ मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रखिए बड़ा पैन है, तो इसे आप मूव करते रहिएगा ताकि तमाम साइडों से अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद हल्का-हल्का सा इसके ऊपर फिर से ऑयल लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा लगाएँगे, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। ऑयल लगाने के बाद इन तमाम के आपने साइड्स को चेंज कर लेना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से। सूजी वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और मैदे के जो पिज़्ज़ा वगैरह आप बनाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में अक्सर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़रमाइश करके ये पिज़्ज़ा बनता है। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। केचअप लगा दिया मैंने, उसके बाद हम इसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे, जितनी आपको पसंद हो, भर कर रख लीजिए, जैसे आपका दिल करे। रखने के बाद थोड़ा-सा आप इसके ऊपर हम दोबारा से जो चीज़ है ना, वो दोबारा से हम इसके ऊपर लगा देंगे। अगर ज़्यादा चीज़ पसंद हो तो ज़्यादा लगा लीजिए, अगर कम पसंद है तो कम लगा लीजिए। लगाने के बाद इसके ऊपर हमने दोबारा से ढक्कन लगा देना है, 1 से डेढ़ मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे और 1 से डेढ़ मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो हैं वो तैयार हुए हैं और एक हमने बनाया है बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा, यानी जैसे आपका दिल करे, जो तरीका आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। और यहाँ पर जो बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा था इसे भी हमने ले लिया है, कट कर लीजिए किसी कटर की मदद से या वैसे। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।